हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 पर है मास डिफेक्ट और एक है बाइंडिंग एनर्जी और नेक्स्ट होगा पैकिंग फ्रिक्शन। नंबर 1 पर है मास डिफेक्ट। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो हम निकालते हैं और जो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हमें मिलते हैं उनमें अगर कोई भी अंतर आता है तो हम उस अंतर का रीजन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमने यही प्रोसीजर किया, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के मास निकालने का बहुत ही ट्राई किया, जिसमें हमने कुछ प्रोटॉन के मास पे निकाले। जैसे यहाँ पर देखो, मास ऑफ ए प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन का मास जो लिया वो इतना लिया हमने, जिसकी यूनिट हमने AMU रखी या म्यू रखी, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है, जिसमें हमने डिटेल में इसके बारे में स्टडी किया था। यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन का भी ज्ञात करा, जो क्या निकला, हमें इतना मॉस मिला। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं और जो हम थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो में अंतर आ रहा है, वो एक्चुअली मास डिफेक्ट कहलाता है। और इस मास डिफेक्ट का यूज जो होता है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का यूज किया जाता है। लेट सपोज करो हम एक हीलियम का एग्जांपल, जो मैंने यहाँ पर भी लिया हीलियम का एग्जांपल, मान लेते हैं कि अगर हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हमें ज्ञात है कि हमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास इतना होता है और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। हम इसे अगर जोड़ दें, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास जोड़ दें, तो हमें जो मास हीलियम का है वो एग्जैक्टली ये मिलना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्टली हमें एक्सपेरिमेंटली नहीं मिलता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि मास गया कहाँ, द्रव्यमान कहाँ पे गया, मिसिंग मास कहाँ पर है। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग दी गई। तो इसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो एक्सेप्ट की गई वो ये थी कि जब भी कोई न्यूक्लियस जब बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस न्यूक्लियस को बनाते वक्त कुछ एनर्जी उनकी जो है वो खर्च हो जाती है, या फिर जब किसी न्यूक्लियस को जब तोड़ा जाता है तो तोड़ते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक रिलेशन है, E=mc², जिससे ये ज्ञात होता है कि जो मास है, द्रव्यमान है, वो एनर्जी में कन्वर्टिंग हो सकता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट को कैसे निकालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मास है और जो उनके न्यूक्लियॉन्स कंस्टिट्यूट का मास है। मान लिया जाए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ये पर है और मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मान लिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी जो एटम है जिसका एग्जांपल लिया, मान लिया वो एग्जांपल लिया मैंने हीलियम का, He2O4 का एग्जांपल लिया। यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन ये है और न्यूट्रॉन ये है। और इसको अगर मैं मास डिफेक्ट यानी कि अंतर निकालना चाहता हूँ, अंतर कैसे निकालूंगा, अंतर निकालूंगा कि 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हीलियम-4 के मास के बराबर। यही होगा, इसके मास के क्या होना, इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पर एग्जैक्टली ये हमें नहीं मिलता है। जो हमें सिनारियो मिलता है वो सिनारियो ये मिलता है कि यहाँ पर कि इसको मास ऑफ जो हीलियम है, यानी कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर हम कंस्टिट्यूट्स जो न्यूक्लियॉन्स है, अलग अलग न्यूक्लियॉन के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास अगर हम काउंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ काउंट किया मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या आता है, वो मेन जो हमारा न्यूक्लियस बना है हीलियम, उसके मास से ज्यादा आता है, उसके मास से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो इन दोनों का जो अंतर होगा, जो न्यूक्लियस के मास का और जो उनके कंस्टिट्यूट्स, उनके अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के जोड़ में जो डिफरेंस आएगा, उसको हम लिखते हैं डेल्टा m से लिखते हैं, यानी कि ये मास डिफेक्ट है, ये मास का थोड़ा सा जो अंतर आया उसके अंदर। और उस अंतर को हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे मैंने हीलियम में केस में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो
तो यहाँ पे 2 क्या है आपका, ये वाला यानी कि प्रोटॉन की संख्या है, और प्रोटॉन की संख्या को हम हमेशा Z से लिखते हैं एग्जैक्टली है। तो यानी कि ये आ जाएगा Zm(p), यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, Z में तो उस प्रोटॉन की संख्या और प्लस और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या m और n। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकल जाती है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है आपका A एग्जैक्टली है। और प्रोटॉन को आप क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, यानी कि Z प्लस न्यूट्रॉन बराबर A, ये होता है एग्जैक्टली। और आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप क्या निकालोगे, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z, ये आती है आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या मैं यहाँ लिख दूंगा और ये 1 न्यूट्रॉन का मास है, तो यानी कि मैं लिख देता हूँ A माइनस Z, यानी कि ये दोनों का मास जुड़ करके जो क्या है ज्यादा है किससे, मेन न्यूक्लियस के मास से। तो मैं मेन न्यूक्लियस के मास से माइनस mZa, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला बना हमारे मास डिफेक्ट का, यानी कि उनके अलग अलग कंस्टिट्यूट का मास माइनस कर दिया जाए किसमें से, ओरिजिनल जो न्यूक्लियस के मास से, और जो उनमें अंतर आता है वो एग्जैक्टली कहलाएगा आपका मास अंतर, द्रव्यमान का अंतर या मास डिफेक्ट। एग्जैक्टली क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि द एनर्जी जो एनर्जी यूज की गई है उस न्यूक्लियस को बनाने में, यानी कि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मैं बाहर से एनर्जी दूंगा, और मैं तब तक उसको एनर्जी दूंगा जब तक प्रत्येक कंस्टिट्यूट न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो टोटली सेपरेट ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, तब तक मैं एनर्जी दूंगा। और वो एनर्जी जो है वो हमेशा क्या कहलाएगी, आपके बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हम मास डिफेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि उनमें जो अंतर आता है उसका हम यूज करते हैं। तो हम जो बाइंडिंग एनर्जी को हम लिखने के लिए सिंपली हम एनर्जी का जो यूज करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं E = mc², ये हम एनर्जी लिखते हैं हमेशा। और यहाँ पर हम मास डिफेक्ट जो यूज करेंगे तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा mc² के अंदर, और जो डेल्टा m की जो वैल्यू है वो हम यहाँ ऊपर से लेंगे, तो यानी कि एनर्जी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी ये Zmp प्लस A माइनस Zmn माइनस mZa और c² एग्जैक्टली है। और आपने नोटिस किया होगा ये जो जितने भी मास वगैरह है वो सब किस में है, AMU में है। अगर मास अगर AMU में है तो हमने जब AMU का जब लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करना भी सीखा था उसमें, उस लेक्चर के अंदर, जिसका डेस्क्रिप्शन में आपको अपने इससे मैं दे दूंगा। और यहाँ पर मैं अगर इसको अगर AMU मास में लिखता हूँ तो इसका जो एनर्जी कन्वर्टेशन होगा एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली हो जाएगा E जो है वो हो जाएगा मास डिफेक्ट और 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपके जो फॉर्मूला बना वो बना आपका बाइंडिंग एनर्जी का। इसे कई बार यहाँ B से भी डिनोट किया जाता है, उसको सेपरेट करने के लिए इसे लिखा जाता है। और हमने जो दोनों चीज पढ़ी है बाइंडिंग एनर्जी और डिफेक्टिव मास जो पढ़ा, ये एग्जैक्टली इसी इन दोनों का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 हीलियम-4। हीलियम-4 की हमें काउंट करनी है और हमें गिवन डाटा जो क्या क्या है वो है MH तो आपका यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है आपको, और आपको हीलियम का ओरिजिनली जो मास है वो दिया गया है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं हम अगर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, मास डिफेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और मास डिफेक्ट हम कहाँ से निकालेंगे,
यहाँ से निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट हम इसको सॉल्व करने के लिए मास डिफेक्ट निकालेंगे। यानी कि मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ अगर, तो मैं निकालता हूँ मास डिफेक्ट। और कैसे निकलेगा, यानी कि ZMP, यानी कि उस हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो यानी कि ये उसका मास है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2, Z की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से Z की वैल्यू 2 हो गई है, इंटू मास 1.00782 प्लस आपके यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या होती है -z, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं आपके, 2 न्यूट्रॉन है आपके, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन का मास आपका 1.00865 और माइनस क्या आएगा आपका MZA, जो कि आपका ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली माइनस कितना आएगा 4.0026 और ये एग्जैक्टली आ जाएगा, ये आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। और इसका जो एग्जैक्टली जो डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 4.03298 माइनस 4.0026। और हम जब इसको इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो स्टेटस बचेगा वो कितना बचेगा, वो लगभग बचेगा 4 में, यहाँ से जो है वो काउंटिंग करेंगे, यहाँ 4 है आपका, यहाँ पर आपको क्या लेना है 4 लेना है आपको, और जो इसका जो आएगा वो आएगा 0.03038 लगभग आपका इसके आएगा। एग्जैक्टली आप इसे सोल्व आउट कीजिएगा जो आपको मिलता है, और ये जो है तो आपका म्यू में है। और ये जो आपका मास डिफेक्ट मिला आपको निकालना है, आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, जिसके एग्जांपल क्या होता है, ये EB बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है 931.5 × 10⁻⁴ ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो बाइंडिंग एनर्जी EB होगा वो होगा आपका डेल्टा M कितना आपका 0.03038 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, एग्जैक्टली ये है। और आप इसको अगर सोल्व आउट करोगे आप अगर इसको तो एग्जैक्टली आंसर आएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि ये जो है वो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जो हमने अभी निकाला है। और इसी के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ मास, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान है उसके साथ बाइंडिंग एनर्जी किस प्रकार बदलती है। जो है ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, और ये जो आपका A है वो आपका एटॉमिक मास है, और आप देख रहे हो कि जो B के ऊपर जो हल्का सा बार लगाया गया है वो इंडिकेट करता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन। यानी कि अगर एज्यूम किया जाए जो हमने पिछला जो लेक्चर में हमने हीलियम के लिए जो निकाली थी, यानी कि हीलियम 2 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो 28.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हमने निकाली थी। अब यहाँ पर हमें बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियोन निकालनी है। इसे कई बार हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन भी कहते हैं। हीलियम में न्यूक्लियोन कितने हैं तो हम देखेंगे कि 2 तो आपके प्रोटॉन हैं और 2 ही आपके न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल कितने होंगे 4 न्यूक्लियोन हो जाएंगे आपके। और आपको जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन निकालनी है, यानी कि B बार जो होगी वो कितनी होगी 28.3, ये जो है बाइंडिंग एनर्जी। और पर न्यूक्लियोन यानी कि नंबर 4 जो नीचे, या डायरेक्टली हम हमेशा क्या करते हैं A डायरेक्टली हम ले लेते हैं ये वाला, ये हमेशा क्या कहलाता है आपका यही तो होता है हमेशा। और इससे जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, जो भी आपका आएगा वो 7.075
मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि राउंड और लगभग आपका है वो ये मेगा इलेक्ट्रो जो आपकी है एनर्जी आएगी। और ये जो है पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। ये हमेशा हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे एसेंशियल फैक्टर होता है, वो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी होता है हमारा न्यूक्लियर प्रोटॉन बाइंडिंग एनर्जी। और हम इसको पूरे एलिमेंट्स के लिए स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि अगली प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा, और उस ग्राफ के क्या क्या परिणाम है वो साइमल्टेनियसली आपको वहां पर नजर आएंगे बारी बारी से।